पूरे पटना सिटी क्षेत्र में जहां भी श्रद्धालु आते हैं, जहां उनके आवासन स्थल हैं, वहां भी जो है मजिस्ट्रेट और बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। रेलवे स्टेशन पे भी हेल्प डेस्क वगैरह बनाए गए हैं। अलग से जो हमारे क्विक मोबाइल हैं और जो मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग है, उसके लिए भी हम लोगों ने अलग से व्यवस्था की है। तो इस तरह से जो भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो किया जाना चाहिए वो सारा हम लोगों ने किया है। इसमें मुख्यालय स्तर से भी हम लोग को पुलिस उपाधीक्षक DSP रैंक के ऑफिसर्स मिले हैं, जिनको भी हम लोगों ने जो भीड़ भाड़ के प्रमुख केंद्र हैं और जो सिटी क्षेत्र में स्थित प्रमुख गुरुद्वारे हैं, सभी जगह सुरक्षा के प्रभार में DSP रैंक के पदाधिकारी को लगाया गया। ये जो प्रकाशोत्सव है इस बार 357वां है गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का, और पटना साहिब हम लोग जानते हैं कि उनका जन्मस्थल रहा है, इसलिए बड़ी संख्या में संगत देश विदेश से यहाँ पर आते हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए और उनकी सुविधा के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी हम लोग करते हैं प्रशासन की तरफ से, और गुरुद्वारा प्रबंधक समिति जो है उनके साथ समन्वय स्थापित करके। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी। मैं अभी मौजूद हूँ मंगल तालाब पटना सिटी रामदेव महतो सामुदायिक भवन में, और जैसा कि यहाँ पे जो गुरु गोविंद सिंह पर्व 357वां जो मनाया जा रहा है 15, 16, 17 जनवरी को, उसको लेकर काफ़ी पहले से प्रशासनिक तैयारी हो रही है। लेकिन आज यहाँ पे तमाम तरह के अधिकारी, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हों, वो स्वास्थ्य विभाग के हों, CO हो, BDO हो, SSP हो, CTSP हो, SDO हो, तमाम तरह के थाना अध्यक्ष हों, तमाम तरह के जो अधिकारी हैं यहाँ पे, जो भी यहाँ पे आज बैठक की गई जिला अधिकारी पटना के द्वारा, जिसमें मौजूद रहे पटना SSP, पटना सिटी SSP, ASP, SDO, तमाम लोग अधिकारी, बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। और 15, 16, 17 को जो गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थली जो पर्व 357वां मनाया जा रहा है, उसको लेकर तमाम तैयारियां का जायज़ा, तमाम लोगों को दिशा निर्देश दिया गया कि किसी भी तरह का कोई असुविधा किसी को ना हो, और पूरी तरीक़े से चौकस रहें, हर तरह की व्यवस्था को देखें। तमाम तरह की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए आज यहाँ पर बैठक हुई है। तमाम अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि कड़े से कड़े, सख्त से सख्त तैयारी में लग जाएं। इस तरह के तमाम ताज़ा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। दिए जा रहे हैं जो सुरक्षा के लिए हम लोगों ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ जो बैठक की थी, उसमें उन लोगों ने जो चीज़ें बताई थी वो, और उसके अलावा जो हम लोग परंपरागत रूप से व्यवस्था करते हैं, वो सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की हैं। 3 अस्थायी थाने खोले गए हैं, जिसमें इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर को थाना अध्यक्ष बनाया गया है। उसके अलावा पर्याप्त संख्या में उनको बल दिया गया है। इसके अलावा प्रबंधक कमेटी, जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी थी, उनके साथ बैठक में उन लोगों ने ये गंगा पथ से लेकर और गुरुद्वारा तक जो है अलग से गश्ती की बात कही थी। उसके लिए भी हम लोगों ने एक इंस्पेक्टर के नेतृत्व में 3 शिफ्ट में अलग अलग गश्ती भी दी है। पूरे पटना सिटी क्षेत्र में जहां भी श्रद्धालु आते हैं, जहां उनके आवासन स्थल हैं, वहां भी जो है मजिस्ट्रेट और बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। रेलवे स्टेशन पे भी हेल्प डेस्क वगैरह बनाए गए हैं। अलग से जो हमारे क्विक मोबाइल हैं और जो मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग है, उसके लिए भी हम लोगों ने अलग से व्यवस्था की है। तो इस तरह से जो भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो किया जाना चाहिए वो सारा हम लोगों ने किया है। इसमें मुख्यालय स्तर से भी हम लोग को पुलिस उपाधीक्षक DSP रैंक के ऑफिसर्स मिले हैं, जिनको भी हम लोगों ने जो भीड़ भाड़ के प्रमुख केंद्र हैं और जो सिटी क्षेत्र में स्थित प्रमुख गुरुद्वारे हैं, सभी जगह सुरक्षा के प्रभार में DSP रैंक के पदाधिकारी को लगाया गया, और उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो अधीनस्थ पुलिसकर्मी वहाँ प्रतिनियुक्त हैं, उनको लगातार मॉनिटर करते रहेंगे। हम लोगों ने ब्रीफिंग में भी अपने सभी पुलिसकर्मियों को ये बात बताई है कि ड्यूटी तो करनी है, साथ ही साथ जो श्रद्धालु आएंगे उनकी भावनाओं का भी सम्मान करना है, उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। और इसके अतिरिक्त जो ये अलग अलग समय पर जो लोग आते हैं, उसके लिए उसको ध्यान में रखते हुए ट्रेन से जब लोग आ रहे हैं तो पटना साहिब स्टेशन से आने के समय में, या फ्लाइट से जब आ रहे हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने कहा है कि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार जो है, जो अपना रोटेशन है वो बदलते रहेंगे ये लोग। इस बीच में जो कई VIP विजिट्स भी हो सकती हैं, उन VIP विजिट्स को भी हम लोगों ने एकोमोडेट करने के लिए कहा है कि जब भी इस तरह की कोई सूचना मिले, कोई सीनियर जो है राजनीतिक व्यक्तित्व या कोई सीनियर ऑफिसर आ रहे हैं, तो उनको भी किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने पाए। अभी ब्रीफिंग कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने जो ट्रैफिक को लेकर कुछ 1-2 विषय उठाए थे, तो SP ट्रैफिक ने भी उनकी जो स्थानीय आवश्यकताएं हैं उनको भी एकोमोडेट करने की बात कही है। तो इस प्रकार हम लोग जो स्थानीय लोग हैं उनकी जो ज़रूरतें हैं, और साथ ही साथ जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो किया जाना है वो सारे प्रयास हम लोग कर रहे हैं। दिन भर में कमर्शियल वाहन चलेंगे कि नहीं?
नहीं, अभी जो पहले तो ये था कि प्रतिबंधित है, लेकिन हम लोगों ने जो स्थानीय लोग थे, व्यवसायी लोग थे, उनके आग्रह पर हम लोगों ने छोटे व्यावसायिक वाहन रात को 1 बजे से 4 बजे तक के लिए चलने की अनुमति दी है। उसमें अलग से उसके लिए ट्रैफिक अरेंजमेंट किया जाएगा और वो कहाँ तक जाएंगे इस संबंध में एसपी ट्रैफिक जो है उन लोगों से बात करके इस चीज़ का निर्धारण करेंगे, जिससे जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको भी किसी प्रकार की समस्या न हो और जो स्थानीय व्यवसायी हैं, जो स्थानीय आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी होती हैं। ट्रैफिक नियम में कोई बदलाव भी किया जाएगा? नहीं, एसपी ट्रैफिक इसमें डिटेल में बताएंगे। जो ट्रैफिक है वो अभी तो जो है उसके आलोक में ऑर्डर निकला है, लेकिन जो 1 से 4 जो है छोटे व्यवसायिक वाहन चलाने की बात है वो उस पर काम कर रहे हैं। ये सर एक सवाल है सर कि भीड़ की वजह से पॉकेटमारों की चांदी हो जाती है सर। नहीं, इसमें देखिए हम लोग तो कई तरह से बल की प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं और जो प्लेन क्लोथ्स में भी रहेंगे, लेकिन हमारा अनुरोध होगा कि जो लोग हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें कि भीड़ में इस तरह की घटनाएं होती हैं और कई बार उनको भी पता नहीं चलता है, तो सुरक्षित तरीके से जो उनके सामान है उसको रखें। जो कई जगह जो है गठरी वगैरह रखने का भी इंतजाम प्रशासन द्वारा किया गया है, इवन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटीज़ द्वारा भी किया गया है। तो जो निर्धारित स्थल हैं वहीं चीज़ों को रखें, अपने सामान को सुरक्षित रखें और साथ ही साथ जो है स्थानीय जो लोग हैं जो उन्होंने जो व्यवस्थाएं की हैं, जो विश्वसनीय व्यवस्थाएं हैं, वहीं पर ये सारी चीज़ें करें। अनावश्यक जो है सड़क चलते किसी के ऊपर भरोसा नहीं करें, नहीं तो इस तरह के धोखे की संभावना बनी रहती है। ये जो प्रकाशोत्सव है इस बार 357वां है गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का, और पटना साहिब हम लोग जानते हैं कि उनका जन्मस्थल रहा है, इसलिए बड़ी संख्या में संगत देश विदेश से यहाँ पर आते हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए और उनकी सुविधा के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी हम लोग करते हैं प्रशासन की तरफ से, और गुरुद्वारा प्रबंधक समिति जो है उनके साथ समन्वय स्थापित करके। तो वही तैयारी के क्रम में आज हम लोगों ने आज मीटिंग किया है यहाँ पर, जिसमें कि पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट जो यहाँ पर डिप्यूटेड प्रतिनियुक्त हैं उनकी ब्रीफिंग हम लोगों ने किया है और सारे इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। मुख्य रूप से सुरक्षा के लिए दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है और यातायात प्रबंधन के लिए भी बड़ी संख्या में प्रतिनियुक्ति की गई है, उसका भी हम लोगों ने आज डिस्कशन किया है। इसके अलावा जितने हमारे आवासन स्थल हैं वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, पेयजल, शौचालय इत्यादि की उपलब्धता, इसका भी हम लोगों ने अभी देखा है। और वहाँ पर हमारा स्वास्थ्य केंद्र भी रहेगा, मेडिकल टीम भी वहाँ पर प्रतिनियुक्त रहेगी, चूँकि ठंड का समय है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो उसको देखते हुए सभी जगह पर रहेगी। और पूरे कार्यक्रम की हम लोग CCTV कैमरों से भी निगरानी करेंगे और उद्देश्य यही है कि किसी प्रकार की असुविधा किसी को नहीं हो। कंगन घाट पर भी एक टेंट सिटी बनाया गया है, आज ही उसका उद्घाटन हुआ है, और लंगर की भी व्यवस्था वहाँ पर की जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी और हम लोग देखते हैं कि स्थानीय लोग भी वहाँ पर लंगर छकते हैं। तो उन सभी जगहों पर हम लोग विधि व्यवस्था बनी रहे उसको लेकर के प्रतिनियुक्ति की है और सभी पुलिस बल की और जो हमारे दंडाधिकारी हैं उनकी हम लोगों ने आज ब्रीफिंग किया है। सर आसपास के गलियाँ हैं गुरुद्वारा के अगल बगल, वहाँ पर जो कोई भी चोर हो पैकेट मारो आराम से वो छीना झपटी करके निकल जाते हैं, उसको लेकर क्या व्यवस्था है? हम लोग सादे ड्रेस में भी कुछ पुलिस बलों की तैनाती कर रहे हैं। इस प्रकार की सूचनाएं कुछ मिली थी और एक तो जो अतिक्रमण था चारों तरफ उसको हटा दिया गया है और इस प्रकार के जो तत्व हैं उस पर हम लोग कड़ी नज़र रखेंगे और सादे ड्रेस में भी पुलिस बलों की हम लोग तैनाती कर रहे हैं और CCTV से भी हम लोग निगरानी कर रहे हैं। गुरुद्वारा में हेल्थ कैंप की बात कही गई थी सर, कल एक ठंड से संगत की मौत हो गई है सर और वहाँ पे डॉक्टर नहीं थे। हाँ। इसके बारे में क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? ये प्रतिनियुक्ति हम लोगों की 15 तारीख से थी, सभी पुलिस बल और जो डॉक्टर हैं सभी लोगों की, जो कि 15, 16, 17 3 दिन का कार्यक्रम बताया गया था। लेकिन बताया गया कि संगत पहले से ही आ रही है तो उसको एहतियात के तौर पर हम लोगों ने आज से ही वहाँ मेडिकल टीम की उपस्थिति और एम्बुलेंस वगैरह की उपस्थिति सुनिश्चित करा दिया है।